Hello students, good morning. Standard 3rd subject EVS. Chapter number 19 Our friends मतलब कि हमारे मित्र. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. So student, जो क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे थे तो वो बच्चे टक साउंड सुनकर ऐसे चौंक गए. वे स्टार्टल और हियरिंग द साउंड टक. तो वो साउंड कहाँ से आया था? द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. जो सीलिंग पर फैन लगाया हुआ था वहीं से वो आवाज़ आया था. कल्याणी शाउटेड, लुक लुक ए बर्ड इज हर्ट. कल्याणी ने चिल्लाकर क्या कहा कि देखो देखो यहाँ पर जो पंछी है उसे हर्ट हुआ है मतलब कि उसे लगा है. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक अप द बर्ड. इट वॉज इन पेन. पीटर ने क्या किया? वो खड़ा हो गया और उसने वो बर्ड को उठा लिया और उसने क्या देखा? इट वॉज इन पेन मतलब कि उसे दर्द हो रहा था. नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बोल. नवजोत और हरभजन फटाफट से क्या लेकर आए? पानी लेकर आए. पीटर लविंग पैटेड द बर्ड. और पीटर क्या कर रहा था? वो बर्ड को थोड़ा सहला रहा था. दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक. फिर उन्होंने क्या किया कि जो पानी से भरा हुआ बोल था उसको उन्होंने बर्ड्स की बीक के पास रखा. जो पंछी की चोंच होती है वहाँ पर उन्होंने वो बाउल को रखा. It drank a little water and slowly started flapping its wing. फिर उसने थोड़ा सा पानी पिया और फिर वो धीरे धीरे क्या करने लगा? उसकी जो पंख थे उसे फड़फड़ाने लगा. फ्लैपिंग इट्स विंग मतलब कि पंख को फड़फड़ाना. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. नवजोत ने सारे बच्चों से क्या कहा कि थोड़ा पीछे हट जाओ. मूव बैक. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. उन्होंने क्या देखा कि बर्ड क्या हो रहा था? उड़ने की कोशिश कर रहा था. इन ए वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और फिर उतने में ही बर्ड उड़ने लगा. देखो यहाँ पर ये देखो बर्ड है वो क्या कर रहा है? फ्लाई मतलब कि उड़ रहा है. तो बर्ड को थोड़ा सा ठीक लगा तो वो उड़ गया. Look at into next page number 129. Next day, the children saw a bird circling above them in their classroom. फिर दूसरे दिन सारे बच्चे सर्कल में खड़े रहकर वो क्या करने लगे? above them in their classroom देखने लगे उनके क्लास के बाहर. उनके क्लास के ऊपर देखने लगे. The children tried to find out whether it was the same bird that was हर्ट द प्रीवियस डे. वो क्या ढूंढ रहे थे कि कल जिस बर्ड को लगा था, हर्ट हुआ था, वही बर्ड आज सेम बर्ड है या नहीं वो देख रहे थे. दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. उन्होंने क्या किया? फटाक से उन्होंने फैन को बंद कर दिया और फिर क्लैप करने लगे. रिकलेक्ट एंड राइट. पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विथ द फैन. सबसे पहले क्या हुआ था? जो बर्ड था उसे फैन की वजह से लगा था. नंबर 2, नवजोत एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन ए बोल. फिर नवजोत और हरभजन फटाफट से पानी लेकर आए. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. और पीटर जो बर्ड था उसे सहला रहा था, प्यार से सहला रहा था. द चिल्ड्रन सो अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम. चिल्ड्रन ने क्या देखा था कि जो बर्ड है वो उनके क्लासरूम के ऊपर ऐसे गोल गोल घूम रहा था. और नंबर 5 में क्या है? द बर्ड फ्लू अवे. और फिर बर्ड उड़ गया. शंकर्स कैट. किसकी कैट है? किसकी बिल्ली है? शंकर की बिल्ली.
अभी हमें किसके बारे में स्टडी करना है? शंकर्स कैट। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत ही खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। तो शंकर की जो कैट थी उसने 4 छोटे छोटे किटन्स को मतलब कि जन्म दिया था, उसका जो घर का आंगन था वहाँ पर। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विथ देम। वो अपना फ्री टाइम जो कैट थी उसके साथ बिता रहा था। कैट और उसके जो किटन्स थे उनके साथ वो अपना फ्री टाइम स्पेंड करता था। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोक अप बाय द कैट्स क्राई। एक बार क्या हुआ कि कैट रो रही थी सुबह में, तो शंकर जाग गया। ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड, और वो फटाफट से भाग के कैट के पास गया। उसके जो आंगन में जो कैट रखी थी कोर्टयार्ड में, वहाँ पर वो भाग कर गया। ही सो दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन। कैट क्या कर रही थी? रो रही थी। कैट वॉज क्राइंग मतलब कि कैट रो रही थी, और वो अपने जो बच्चे थे उन्हें क्या कर रही थी? कडलिंग कर रही थी। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग, और एक किटन क्या था? मिस हो गया था, मतलब कि गुम गया था, वहाँ पर नहीं था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग ए किटन। और फिर वो बाहर गया तो जो मालिनी थी वो क्या कर रही थी? किटन को सहला रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। मालिनी सो द कैट क्राइंग फॉर हर किटन। शंकर ने मालिनी से क्या कहा कि तुम कोर्टयार्ड में आ जाओ। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। उसने मालिनी को कोर्टयार्ड में बुलाया। तो मालिनी ने क्या देखा कि कैट रो रही थी उसके किटन के लिए। उसका बच्चा गुम गया था, उसका जो किटन था वो, इस वजह से वो क्या कर रही थी? रो रही थी। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थिंक एंड टेल। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि मालिनी को क्या करना चाहिए था? सो मालिनी वुड हैव इमीडिएटली रिटर्न द किटन टू इट्स मदर, मीन्स की द कैट। उसे क्या करना चाहिए? फटाफट से जो किटन है उसे कैट के पास छोड़ देना चाहिए, उसकी जो मदर कैट थी उसके पास रख देना चाहिए। हाउ डज ए कैट साउंड? कैट का साउंड कैसा होता है? ए कैट म्यूज। विच एनिमल्स डू यू लाइक? वाई? आपको कौन सा एनिमल पसंद है और क्यों पसंद है? तो लाइक आई लाइक डॉग्स एंड काउस। ए डॉग गार्ड्स अवर हाउस, सो it is known as a faithful animal, and cow give us milk, so I like. Then look at into next page, page number 130. मीनू हैज़ अ काव। मीनू क्या है? काव है। सॉरी, मीनू के पास क्या है? काव। हर नेम इज गंगा। काव का नेम क्या है? गंगा है। मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। मीनू क्या करती है? गंगा को चराने के लिए रोज फील्ड में लेकर जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट गंगा एंड हर्ट हर लेग। एक दिन क्या हुआ? एक स्कूटर था, वो बहुत ही तेजी से आ रहा था, तो उस वजह से क्या हो गया? गंगा के पैर में लग गया। द वाउंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली। और जो उसे लगा था तो वो घाव कैसा था? बहुत ही गहरा था, और उसमें से उसे खून निकल रहा था। वॉज ब्लीडिंग हैवीली। जो घाव था उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। थिंक एंड टेल। वॉट वुड पीपल इन मीनूज फैमिली डू? मीनू की फैमिली के पीपल ने क्या किया? पीपल इन मीनूज फैमिली वुड क्लीन गंगा। उन्होंने गंगा को साफ किया। द काउस वाउंड एंड अप्लाई मेडिसिन। काउ का जो वाउंड था मतलब कि जो गाँव था वहाँ पर उन्होंने मेडिसिन लगाई होगी। इफ़ द वाउंड इज़ वेरी डीप, अगर बहुत ही गहरा गाँव होगा, दे विल कॉल एन एनिमल डॉक्टर, मतलब कि वेटरिनरी डॉक्टर, एंड गेट गंगा ट्रीटेड प्रॉपरली। और फिर गंगा को
प्रॉपरली ट्रीट किया होगा, मतलब कि गंगा की प्रॉपर सारवार की होगी। लुक एंड राइट। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। जो चंदू धोबी है वो अपना जो डोंकी था उसका, तो उसकी अच्छे से केयर करता था, उसकी अच्छे से देखभाल करता था। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और डोंकी भी उसका बहुत सारा काम करता था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज मंकी। तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स दिए गए हैं, तो हमें वो पिक्चर्स को देखना है और फिर वो चंदू अपने डोंकी के लिए क्या करता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। देखो फर्स्ट पिक्चर, तो उसमें चंदू क्या कर रहा है? चंदू बाथ्स द डोंकी। चंदू अपने डोंकी को नहला रहा है। देन नंबर 2, लुक एट दिस पिक्चर। चंदू फीड ग्रास टू द डोंकी। वो अपने डोंकी को क्या खिला रहा है? ग्रास खिला रहा है। नाउ लुक एट पिक्चर नंबर 3। देखो यहाँ पर चंदू क्या कर रहा है? अपने डोंकी को पानी पिला रहा है। तो चंदू गिव्स वाटर टू द डोंकी। लुक एट लास्ट पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर। चंदू एडॉन्स द डोंकी विथ फ्लावर्स। वो अपने डोंकी को फ्लावर से सजा रहा है ना? डोंकी को वो क्या कर रहा है? फ्लावर से सजा रहा है ना? यस। देन लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज। थिंक एंड राइट। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट? विच वन? क्या आपके पास या फिर आपके नेबर्स के पास पेट है तो कौन सा है? Yes, I have a dog as a pet and there is a pet cow at my neighbors. तो यस, मेरे पास एज अ पेट क्या है? डॉग है। और मेरी जो नेबर्स है उनके पास एज अ पेट क्या है? काउ है। लुक एट इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट नेम हैव यू गिव टू योर पेट? आपने आपके पेट का क्या नाम रखा है? माई पेट डॉग्स नेम इज शेरू। उसका नाम क्या है? पेट का नेम शेरू है। जो डॉग पेट है उसका नेम क्या है? शेरू। वॉट डू यू डू व्हेन योर पेट इज? तो यहाँ पर नीचे दी गई, देखो यहाँ पर हंग्री, टीज बाय समवन, हर्ट, फीलिंग हॉट और कोल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में आप आपके जो पेट है उनके साथ क्या करोगे? सो लुक एट द फर्स्ट सिचुएशन इज हंग्री। आई फीड इट सम बिस्किट्स और रोटीज। अगर उसे भूख लगेगी तो हम उसे थोड़े से बिस्किट या फिर रोटी उन्हें खिलाएंगे। नेक्स्ट इज टीज बाय समवन। अगर किसी ने उसको मारा तो आप क्या करोगे? आई कन्विंस टू नॉट डू सच अ थिंग अगेन। हम उसे मनाएंगे कि प्लीज़ ऐसा आप दोबारा मत कीजिए। नेक्स्ट इज हर्ट। अगर उसे लग गया तो आई अप्लाई मेडिसिन एंड आई टेक टू द वेटरनरी डॉक्टर। अगर उसे कुछ लग जाएगा तो हम मेडिसिन अप्लाई करेंगे, या फिर ज़्यादा लगा होगा तो हम उसे एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाएंगे। फीलिंग हॉट और कोल्ड। अगर ठंडी या फिर गर्मी महसूस होगी तो क्या करोगे? आई कवर इट स्लीपिंग एरिया विथ सैक एंड पुट अ वार्म ब्लैंकेट ओवर इट ड्यूरिंग विंटर्स। ठंडी के टाइम में क्या करेंगे? उन्हें हम उनके जो बैठने की जगह है वहाँ पर क्या करेंगे? सैक को रखेंगे। सारी जगह में सैक रख देंगे। सैक मतलब जो बोरी होती है उसे क्या कहते हैं? सैक। तो सारी जगह पर बोरी रख देंगे और फिर उन्हें जो गर्म ब्लैंकेट होता है वो हम उन्हें उनके ऊपर रख देंगे ठंडी के टाइम पे। और गर्मी के टाइम पे क्या करेंगे? जो सैक्स होते हैं उन्हें हम भिगो देंगे, मतलब कि उन्हें गीला करके वहाँ पर रख देंगे, जिससे उन्हें क्या लगेगा? ठंडा ठंडा महसूस होगा। आई वेट द सैक सो दैट माई पेट फील्स कूल। सारे जो सैक्स होंगे उसे हम गीला कर देंगे, उस वजह से जो पेट्स है उन्हें कैसा महसूस होगा? ठंडा ठंडा महसूस होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you students. Bye bye.